हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ई बायोटोरियम जो ऐप है, इसका बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ऐप, उसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं अपने वीडियोस में आप दे रही हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा था कि जब आप आईडी लगा लेते हैं, उसकी केवाईसी कर देते हैं, तो आप प्रोडक्ट का पेमेंट किस तरह से कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसकी पिन कैसे एक्टिव करेंगे। तो ये सारा आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब आप 3 लाइंस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक फॉर डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। यहाँ पर एक्टिवेशन पिन मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर करना है एक्टिवेशन पिन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो कि डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिस भी पर्सनस का आपने पेमेंट किया है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन, उसका आप पिन यहाँ पर किस तरह से उसकी रिक्वेस्ट करेंगे कि किस तरह से आप उसका सारा डिटेल डालेंगे, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि आपने जो ज़्यादातर पेमेंट होता है ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें आगे और भी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है कि कैश पेमेंट जहाँ तक नहीं होता है, इसमें कैश अगर आप करते हैं तो आपको मशीन पर जाकर उसे सबमिट कराना होता है। तो पेमेंट जो होता है वो या तो 7,400 होता है या 11,900 होता है या 9,600 या 15,900, जो भी आप प्रीमियम क्वालिटी लेते हैं या रेगुलर क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है। रीपरचेज प्रोडक्ट के प्राइस मैं नहीं आपको बता रही हूँ, तो ये प्रोडक्ट प्राइस आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है यूटीआर या यूपीआई नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है, उसे यहाँ पर आपको राइट करना होता है। जो भी है वो ट्रांजैक्शन आईडी, तो वो उसे आपको यहाँ राइट करना होता है। वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं या लाइक आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है और राइट होनी ज़रूरी है। जिस डेट को आपको किया आपने पेमेंट, वो मेंशन यहाँ पर करनी होती है आपको, जिस भी डेट में आपने करी है, और उसी डेट का एग्जैक्ट टाइम, जिस टाइम पर आपने पेमेंट किया है। तो ये जो स्लिप होती है, ये आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन आप करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रखिए, जिसमें उसका रियल जो भी ट्रांजैक्शन टाइम है, जो भी उसकी डेट है, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, वो दिखाई दे रही होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के पास पहुंचनी ज़रूरी होती है। जब ये कंपनी वहाँ सॉफ्टवेयर में जाता है और वो उसको क्रॉस चेक करते हैं, तभी हमारा ये पिन रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूवल होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम यहाँ मेंशन करना होता है। फिर नेक्स्ट जो भी है आपका बैंक नेम, जिस भी बैंक से आपने किया था, आपका जो अमाउंट ट्रांसफ़र जिस बैंक से आपने किया था, उस बैंक का नेम आता है। उसकी ब्रांच मेंशन यहाँ पर करनी ज़रूरी है। ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आपका ये यदि आप पिन रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अप्रूव नहीं होता है। फिर आपको नेक्स्ट जो भी आपकी बैंक की ब्रांच है वो लिखने के बाद आपको उसका जो भी मैंने बताया था स्क्रीनशॉट आपको लेकर यहाँ पर उसे अटैच करना होता है। तो वो जहाँ भी आपने उसे सेव किया हुआ है वहाँ से आप लेंगे और इसे इस तरह से आप इसे अपलोड कर देंगे। तो ये सब करने के बाद आपको रिमार्क में लिखना है, यदि आपको कोई रिक्वेस्ट है कि आपको रेड चाहिए, पर्पल चाहिए या ब्राउन चाहिए, या जो भी जिसके पर्सन के लिए चाहिए, उसका रिमार्क लिखने के बाद आप मेंशन करेंगे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया है। 11,900 का मंगवाया है, 7,400 का या 9,600, या जो भी आपने मंगवाया है। आपको कितनी पिन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है, रिक्वेस्ट पिन, और टोटल अमाउंट लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है। ये सब लिखने के बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई है सक्सेसफुली। आपको बाद में देखना होता है कि आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की है वो कितने टाइम में मतलब अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो वो सारा आपको देखकर ये देखते रहना होता है। कुछ टाइम बाद आपके पास इसकी पिन आ जाती है। जब एक्टिवेशन उस पर लिखा हुआ आ जाता है तो आप उसे एक्टिव करते हैं। तो ये प्रोसेस मैं दोबारा आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ लिखनी होती हैं आपके लिए। तो इसको आप एक बार और नोटिस में देख लीजिए कि क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ देनी है।
ये सब जब आप लिख देते हैं तो लास्ट में सब कुछ करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रोडक्ट की पिन ले सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। सो आपको इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।